जिसका अभी 12 लगाती मांग है वो आपको पढ़कर सुनाया जाएगा और मुमकिन है आप उसकी तारीफ करेंगे। मेरे नौजवानों, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सैलाब का फिर दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में जो लड़ाई लड़ी जाती है वो जमहूरी अंदाज में लड़ी जाती है और जमहूरी अंदाज की जो लड़ाई होती है वो दरअसल असेंबली और पार्लियामेंट के जरिए से वो लड़ाई लड़ी जाती है। बहुत सारे लोग खौफ के सब अगर आपको खौफ दिखाएंगे, आप ये कह दो पहले खानदान की बुनियाद पर रिश्ता होता था, बड़े खानदान के लंगड़े और गूंगे बेटे की शादी खूबसूरत हसीन लड़की थी, खानदान के नाम पर वो लड़की रोती थी, अपने शौहर से कभी खुशी नहीं मना सकती थी। और आज हक पसंदी का जमाना आया है, खानदान कोई नहीं पूछता है, लड़का अच्छी है लड़की अच्छी है, उसके रिश्ते की बुनियाद यही बनता है। कुआं बड़मन का हो उसमें पेटार हो, पानी मत पियो, चमार के कुएं का साफ पानी हो तो उससे अपने हक की प्यास बुझा लेने का जमाना आ जाया है। इसलिए आज पार्टियों की असल बुनियाद नहीं है, बल्कि आपका नुमाइंदा, आपका सिपाही कैसा है। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं की जाती है, जब तक आपके सिपाही की नीयत सही नहीं होगी वो आपकी जंग को नहीं जीत सकता है। तलवार की चमक नहीं, अपने सिपाही की नीयतों पर आपका एतमाद होना चाहिए, ये मैं यकीन दिलाने के लिए आया हूं। मैं वो 15 निकाती मांग थोड़ी देर के बाद मैं पढ़कर सुनाऊंगा। मेरे सदर साहब के, आपके सदर साहब के और हमारे महबूब रहनुमा इस वक्त आए हुए हैं, जो मेहमान खुसूसी की तरफ से तशरीफ फरमा है, जो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मजलूमों की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे दरमियान में आए हैं। हमने ये सारी बातें आपके सामने में रखी। इन तमाम बातों को पसमानदगी की पिछड़ेपन की कहानी, आंकड़ों की जबानी, वो किताब आपके सामने अभी उसके रस्म इजरा होगी। मैं समझता हूं कि मैं अपने फाजिल दोस्त जनाब गुलाम साहिब साहब, जो बंगाल के इलाके से तशरीफ फरमा है और किशनगंज में रहते हैं, तालीमी मैदान में काम करते हैं, उनके हवाले में माइक करता हूं ताकि वो यहाँ पर सुनिए। यहाँ 2-3 काम बाकी है। मेहमानों को, जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई लड़ी है, जो बाहर से आए हुए हैं, आपकी इस बेकरारी की वजह से न मेहमानों को गुलदस्ता पेश किया गया, न उनके जेब में आपके बेंच लगाए जा सके। सिर्फ ये काम ये है कि इनके इज्जत अफजाई के लिए उनके कंधे पर हम गरीबों की तरफ से एक शाल रखने का हम लोग इजाजत आप लोगों से चाहते हैं। दरअसल ये साल इज्जत अफजाई का साल नहीं है, दरअसल हमारी बेबसी के लड़ने के लिए, हम हिस्सेदार बनाने के लिए उनसे कंधों पर ये बोझ रखने जा रहे हैं। आप इसका मौका हमें देंगे, किताब की रस्म इजरा होगी, फिर उस शख्स की आमद होगी जिसका आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीमांचल जिंदाबाद, समाजी इंसाफ फ्रंट जिंदाबाद, अररिया